वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी के बारे में। यहाँ पे बात हो रही है वैक्सीन से रिलेटेड। हम लोग बात करेंगे फाइज़र वैक्सीन के बारे में। देखिए हुआ क्या है, इजराइल ने अभी रिसेंटली एक यहाँ पे स्टडी करी है और उसने ये पाया है कि जो थर्ड डोज है फाइज़र वैक्सीन की वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोग को पता होगा, अभी तक इंडिया में आप लोग हैं और आप लोगों ने वैक्सीन तो लगवाई होगी और वैक्सीन के आपको 2 डोज लगे होंगे और वहाँ पे बताया होगा अप्रॉक्सीमेटली जो उस वैक्सीन की जो कैपेबिलिटी है वो बताई जा रही है 96% या फिर 86%, है ना। इसी हिसाब से आपके जो है वैक्सीन लगी होगी और इतना आप कह सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी है, मतलब कि इतने वो एफिशिएंट हैं कोरोना वायरस को लेके। लेकिन यहाँ पे फाइज़र वैक्सीन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वैक्सीन का बताया जा रहा है कि इसका अगर थर्ड डोज लिया जाता है तो वो काफ़ी बेनिफिट रहेगी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एफिशिएंट रहेगी कोरोना वायरस के लिए। और जो एफिशिएंसी बताई जा रही है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 93% या फिर आप मान सकते हैं 98% तक एफिशिएंट देखने को मिलेगी। इसका मतलब एक तरीके से अगर आपने थर्ड डोज ले लिया फाइज़र वैक्सीन का तो कोरोना तो आप लोगों के लिए ख़त्म ही हो चुका है। ओके, तो इसी स्टडी के बारे में हम लोग अपनी पूरी आज की वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से जागृति अवस्थी जी की एयर 2 आई है और ना ही केवल ये पर टॉप 20 में 7 रैंकर, टॉप 50 में 15 एंड ओवरऑल यहाँ पे 170 ज़्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक करा था अनअकैडमी के साथ मिलकर। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगी टॉप एजुकेटर थ्रू गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, हाई क्वालिटी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग, आंसर राइटिंग सेक्शन, करंट अफेयर के लिए काफ़ी कुछ स्पेशल चीज़। ओके, 10 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। आप जाके यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पढ़ाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो कि अपनी फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हैं। ओके, इंग्लिश और बायलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके कोर्सेज होंगे, बैच होंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए, अभियान डेली स्टैटिक क्विज, T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है और अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि हर संडे को 11 बजे होता है। और इस बार 11 बजे 7 नवंबर को जियोग्राफी, साइंस एंड टेक का कॉम्बैट होने वाला है। आप लोग एनरोल कर सकते हैं और हमारा कोड स्टडी आईएएस भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। और दोस्तों स्टडी आईएएस आप लोग के लिए लेकर आया है स्पेशल 10% का डिस्काउंट कूपन। अगर आप लोग हमारा कोड स्टडी आईएएस यूज़ करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं जल्दी से कि क्या है ये फाइजर वैक्सीन और थर्ड डोज कितना ज़्यादा एफिशिएंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्टडी करवाई गई है इजराइल के द्वारा और ये जो स्टडी हुई है ये हुई है कैलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी कोलैबोरेशन हुआ था यहाँ पे काफ़ी सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उनके साथ। और ये रिपोर्ट पब्लिश करवाई गई है द लैंसेट में, जहाँ पे बताया गया है कि जो थर्ड डोज है आप कह सकते हैं फाइजर या बायोएनटेक वैक्सीन का कोविड-19 के अगेंस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट देखा गया है। ओके, अभी तक जितनी भी वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उन सभी के यहाँ पे 2 डोजेस के बाद जो भी रिपोर्ट थी वो बताई गई थी, लेकिन अब फाइजर पे यहाँ पे रिसर्च करी गई है थोड़ी सी और वहाँ पे देखा गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट देखने को मिली है। इजराइल की बात करें तो आप लोग मैप में देख सकते हैं इजराइल की लोकेशन, यहाँ इजिप्ट, जॉर्डन हो गया आपका, सीरिया हो गया आपका, यहाँ हो गया आपकी मेडिटेरियन सी, गाजा स्ट्रिप आप लोग को पता होगा रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था, काफ़ी हमले देखे गए थे। ओके, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कहाँ इसकी लोकेशन है, किस तरीके की। कैपिटल जेरूसलम हो गई आपकी, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के इसाक हेरजोग, प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, करेंसी इजरायली सिकिल और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 92.2 लाख 2020 के अनुसार यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन यहाँ की बताई जाती है। ओके, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो स्टडी करवाई गई थी एक डेटा था लगभग 7 लाख इंडिविजुअल का जिन्हें यहाँ पे थर्ड डोज दिया गया था और उनकी कंपैरेटिवली यहाँ पे उतने ही लोगों को, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख लोगों को ही 2 डोजेस दिए गए थे 5 महीनों के, आप कह सकते हैं पहले, मतलब एटलीस्ट 5 महीने पहले यहाँ पे उन्हें 2 डोजेस दिए गए थे। और जो रिसर्च सामने आई है वो ये आई है कि कंपैरेटिवली 3 डोज और 2 डोज देने के बाद 93% यहाँ पे रिडक्शन हो गया था कोविड-19 रिलेटेड, जहाँ जितने लोग हॉस्पिटलाइज होते थे उनका, और 92% रिडक्शन हो गया था सीवियर कोविड-19 डिजीज़ का, और 81% यहाँ पे रिडक्शन हो गया था कोविड-19 रिलेटेड डेथ का। ओके, तो आप लोग मान सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो रिपोर्ट थी वो हमें देखने को मिली थी। देखिए दोस्तों, जो डेल्टा वेरिएंट था आप लोग को पता होगा B1617.2, ये काफ़ी आप कह सकते हैं जिसने इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आप कह सकते हैं जो मौतें हमें देखने को मिली थी वो इस वेरिएंट की वजह से देखने को मिली थी। और ये वेरिएंट जो है इतना ही डोमिनेट रहा था इजराइल में जब ये आप कह सकते हैं स्टडी चल रही थी। ये जो स्टडी हुई थी ये हुई थी जुलाई 30 से लेकर सितंबर 23, 2021 तक, और आप कह सकते हैं उस टाइम पे इजराइल के अंदर 4th वेव चल रही थी कोरोना वायरस इन्फेक्शन की और इलनेस की। ओके,
ये स्टडी जो है इसने यहाँ बताया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कितनी ज़्यादा ये एफिशिएंट रही है रिड्यूस करने के लिए, जितनी यहाँ पे डिजीज़ देखी गई हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उसके आप कह सकते हैं जितने आउटकम आए हैं कंपैरेटिवली, यहाँ पे आप कह सकते हैं उन लोगों को जिनको 2 डोजेस दी गई थी 5 महीने पहले, उनके आप कह सकते हैं अनुसार यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हमें देखने को मिली थी। ये जो स्टडी हुई थी ये काफ़ी बड़े आप कह सकते हैं साइज़ पे हुई थी, जहाँ बताया जाता है कि अगर इतना बड़ा साइज़ हो, आप लोग मान सकते हैं अगर रिसर्च जो है वो बड़े आप कह सकते हैं एरिया में होती है, ज़्यादातर लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, तो जो आप कह सकते हैं रिसर्च का जो रिजल्ट आता है, जो उसका आप कह सकते हैं असिसमेंट आता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज रहता है, एक्यूरेट रहता है। और यहाँ पर आप मान सकते हैं लगभग 7 लाख लोग, आप कह सकते हैं 7 लाख इंडिविजुअल अगर किसी आप कह सकते हैं रिसर्च में है, तो उसका जो आप कह सकते हैं रिजल्ट आएगा, जो रिपोर्ट आएगी वो काफ़ी बढ़िया होगी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड रहेंगे, डिफरेंट सब पॉपुलेशन रहेगी, बायसेक्स हो चाहे एज हो या फिर आप कह सकते हैं उस खुद की इंडिविजुअल की, यहाँ पे कई सारी कमॉर्बिटीज़ होती हैं, उनके हिसाब से काफ़ी अलग अलग यहाँ पे सीवियर आउटकम देखने को मिलेंगे। चाहे आप कह सकते हैं ज़्यादा लोग हैं तो कुछ रेयर चीज़ देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे सैंपल साइज़ देखने को मिलेंगे। तो उस पर आप मान सकते हैं कि अगर कोई भी रिसर्च यहाँ पे किसी बड़े एरिया में बड़े लोगों को साथ में लेके करी जाती है, ज़्यादा पॉपुलेशन में करी जाती है, तो उसके जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे रिसेंटली जो क्लिनिकल ट्रायल चले गए थे BioNTech के, जिसमें आप कह सकते हैं काफ़ी स्मॉल साइज़ में आप कह सकते हैं यहाँ पे सैंपल साइज़ रहा था उनका, लेकिन हाँ वहाँ बताया गया था कि वो एस्टिमेटेड आप कह सकते हैं 3rd डोज के जो इफेक्ट थे वो काफ़ी बड़े सीवियर आउटकम पे देखने को मिले थे। ओके, अब बात करते हैं आखिर कि ये जो मैचिंग करवाई गई थी 2 सेट की अलग अलग इंडिविजुअल पे, वो किस तरीके से रही थी। देखिए ये जो इंडिविजुअल पे आप कह सकते हैं मैचिंग करवाई गई थी, ये काफ़ी एक्सटेंसिव सेट था डेमोग्राफिक का, जियोग्राफिक और हेल्थ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स का, जो कि उस इंसान के आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कोविड-19 के जितने रिस्क हैं उसको इन्फेक्शन से लेके, क्या रिस्क है उसकी सीवियर डिजीज़ को लेके, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, और आप कह सकते हैं उसका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर क्या रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें यहाँ पता लगाने को मिली है। और 7 लाख आप कह सकते हैं अगर पॉपुलेशन यहाँ पे किसी एक टेस्ट के अंदर आती है, किसी एक रिसर्च के अंदर आती है, किसी एक स्टडी के अंदर आती है, तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। ओके, इस स्टडी के अंदर जितने आप कह सकते हैं पॉपुलेशन लेवल का जो एनालिसिस करवाया गया था, वो आप कह सकते हैं जब करवाया गया तो ये पाया गया था कि जो इन्फेक्शन रेट था वो ड्रॉप हो गया था आप कह सकते हैं लगभग 7 से 10 दिन तक। ओके, और इसके साथ साथ जब यहाँ पे जो उस एज ग्रुप के आप कह सकते हैं लोग हैं जो एलिजिबल रहे थे 3rd डोज के लिए। ओके, तो इस हिसाब से जो रिसर्च थी वो करवाई गई थी। ओके, आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके की बातें हमें यहाँ देखने को मिली हैं, ये रिसर्च कैसी थी। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, जहाँ अब तक आपको पता लग गया होगा कि जो रिसर्च है, ये जो 3rd डोज का आप कह सकते हैं स्टडी करवाई गई थी, ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रही है। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।